नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्टिंग सोच समझकर। और ये हमारे स्टॉक मार्केट के क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो बना के हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है और उस फर्स्ट वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप फर्स्ट वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट शुरुआत से समझ में आ सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई स्टॉक मार्केट को मैनेज कौन करता है। तो स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए दो एक्सचेंज बनाए गए हैं, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज है जहां पर सामान्यतः स्टॉक खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज है इनको ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। इसमें जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो बीएसई है, जबकि एनएसई जो है ये नया है लेकिन देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर हम शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो सामान्यतः अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना हो तो मैं एनएसई और बीएसई में जाऊंगा और बोलूंगा कि कोई व्यक्ति है जो अपने शेयर बेचना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो अपने शेयर बेचना चाहता है वो हमें मिल जाएगा और हम दोनों आपस में एनएसई और बीएसई के जरिए शेयर बेचने व खरीदने की डील कर लेंगे। तो एनएसई और बीएसई क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप कभी एनएसई और बीएसई से शेयर खरीदना चाहते हैं तो शेयर तो हम एनएसई और बीएसई से ही खरीद सकते हैं, क्योंकि आज के समय में यही दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है जहां से हम शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन आप एनएसई और बीएसई से डायरेक्ट ना तो शेयर खरीद सकते हैं और ना ही शेयर बेच सकते हैं। आपको एनएसई और बीएसई से शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है और ये ब्रोकर आपकी जगह डील करता है। तो मान लीजिए आपको किसी कंपनी के 500 शेयर्स खरीदने हैं तो आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे बीएसई से 500 शेयर्स खरीद के दो, और आपका ब्रोकर बीएसई के पास जाएगा और आपको शेयर्स खरीद के देगा। अगर आपको शेयर बेचने भी है तो भी इसी प्रोसेस के जरिए शेयर बेचे जाएंगे, यानी आप सीधे तौर पर एनएसई और बीएसई से ना तो शेयर खरीद सकते हैं और ना ही शेयर बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। अब आपको ब्रोकर का नाम सुनकर गली मोहल्ले में जो छोटे मोटे ब्रोकर होते हैं वो दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन ये वो ब्रोकर नहीं है। ये बड़ी बड़ी हजारों करोड़ों की कंपनियां हैं जो कि आपको एनएसई और बीएसई से शेयर बाई एंड सेल करने में हेल्प करते हैं। अब मैं एक ब्रोकर का नाम लूँ तो एंजल वन का नाम आपने सुना होगा। ये एक ब्रोकर है जिसके जरिए आप शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन आपको अपने शेयर खरीदने और बेचने के लिए उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और इस अकाउंट को बोला जाता है डीमैट अकाउंट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी काम करना है, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है और स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना है, तो आपके पास आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एंजल वन का लिंक दे रखा है, तो वहां पर आप अपना बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो अब जब आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो उसके बाद आप जब शेयर खरीदना और बेचना चाहोगे तो ये आप कैसे करोगे। इसके लिए ये जितने भी ब्रोकर है उन्होंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, वेबसाइट बनाई है, जहां से आप शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। चाहे आप शेयर्स ब्रोकर से खरीद रहे हो, लेकिन वो शेयर्स एनएसई और बीएसई से ही खरीदे जाएंगे। और कोई भी शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट एंजल वन में खुलवाना चाहते हो तो एंजल वन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से एंजल वन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप को लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये जो ऐप है उसके जरिए आप स्टॉक मार्केट में सब जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एंजल वन ऐप का एग्जाम्पल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली एंजल वन ऐप को ही यूज करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शेयर खरीदेंगे कैसे और बेचेंगे कैसे। तो मान लीजिए मैं एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे ऊपर सर्च वाले ऑप्शन
ऑप्शन में कंपनी का नाम लिखकर सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम लिखकर सर्च कर लिया है। मैं आपको स्टॉक का नाम इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई भी बाई और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक का नाम सर्च कर लिया है। उसके बाद उस स्टॉक की जो डिटेल होगी वो नीचे दिखाई देगी। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो NSE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और BSE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप NSE से शेयर खरीदना चाहते हो या BSE से शेयर खरीदना चाहते हो, आप चाहे NSE से खरीदो या BSE से खरीदो, कोई फर्क नहीं है। जहाँ भी आपको सस्ता शेयर मिले वहां से आप खरीद लो। वैसे दोनों जगह पर ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस रहती है। तो मान लीजिए मैं NSE से खरीदना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। जैसे मैं इस स्टॉक की डिटेल देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर स्टॉक डिटेल नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है। तो स्टॉक डिटेल हमारे सामने आ गई है। जैसे उस स्टॉक की प्राइस क्या है, उसकी ओपन प्राइस क्या थी। इसका मतलब ये है कि आज जब मार्केट खुला था तो किस प्राइस पर वो स्टॉक ओपन हुआ था, पूरे दिन में ये स्टॉक हाई कितना गया है, लो कितना गया है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा मान लीजिए आप उस स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक का चार्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि मुझे इस स्टॉक को बाई करना है, तो यहाँ पर बाई का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप जितने शेयर खरीदना चाहते हो उतने नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर लिखने होंगे। तो मान लीजिए मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 5 शेयर लिखकर क्लिक किया है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है तो मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया है और 5 शेयर खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप लिमिट प्राइस पर शेयर खरीदना चाहते हैं या मार्केट प्राइस पर शेयर खरीदना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है मैं तो शेयर उसी प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मार्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जैसे ही मैं बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं अपने स्टॉक को खरीद सकता हूँ। और बाई होने के बाद आप जैसे ही अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर जाएंगे, उसके बाद जब आप इक्विटी वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी स्टॉक परचेज किए हैं वो सभी स्टॉक यहाँ पर दिखाई देंगे और उन स्टॉक्स में आपका जो भी प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ये सब भी यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए आप किसी स्टॉक को बेचना चाहते हैं तो आपको उस स्टॉक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सेल करने का ऑप्शन आ रहा है। और देखिए जितने भी शेयर आपके पास है उनकी क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई देगी और उन क्वांटिटी में से आपको जितने भी शेयर बेचने हैं उतने नंबर ऑफ शेयर आपको इस बॉक्स में लिख देना है। जैसे मैंने एक यहाँ पर लिख दिया है और उसके बाद नीचे यहाँ पर प्लेस सेल ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, तो इस प्लेस सेल ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो ये जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने डीमेट अकाउंट से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।